हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और एक बार फिर एक पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के लिए हम आपको लिए चलते हैं एक राजा की जिंदगी में। एक राजा जिसके पास में एक इकलौती बिटिया थी और बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी बिटिया थी। इतनी स्किल्ड थी वो कि राजा कई बार कंफ्यूज रहता था कि इसकी बिटिया की शादी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। धीमे धीमे बिटिया बड़ी हुई और वो समय आ गया जब राजा को लगने लगा कि अब मुझे इस बिटिया की शादी करनी चाहिए। फाइनली राजा ने डिसाइड किया कि वो अपनी बिटिया की शादी के लिए स्वयंवर रखेगा। और जहां तक शायद आप लोगों को अंदाजा होगा, स्वयंवर वो चीज होती है जिसके अंदर राजा एक कंपटीशन रखता है अपनी बिटिया के लिए, जहां पे बाहर से कई लोग आते हैं और एक कंपटीशन जो भी पार करके ले जाता है, जो भी उस कंपटीशन को जीत जाता है, वो शादी कर पाता है उस लड़की के साथ में। यहां पे राजा ने अनाउंस किया कि वो अपनी बिटिया का स्वयंवर रख रहा है और कई लोगों ने हिस्सा लिया क्योंकि बिटिया इतनी प्रतिभावान थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी पढ़ी लिखी थी। कई लोग आए, इवन तो आप समझे तो कई मैरिड लोग भी वहां पे पहुंच गए केवल ये कंपटीशन को जीतने के लिए। राजा के महल के थोड़े दूर आगे वहां पे एक तालाब था और राजा ने सारी भीड़ को वहीं इकट्ठा किया और राजा ने जोरदार आवाज में बोला, जो कोई बंदा इस तालाब को एक कोने से दूसरे कोने तक पार कर जाएगा, मैं अपनी बिटिया की शादी उस बंदे के साथ करूंगा। बड़ा रोष हुआ, बड़े खुश हुए लोग वहां कि कई लोग जीतने वाले हैं। लेकिन हर स्वयंवर में एक कैच होता है और इसमें भी एक कैच था। उस पूरे तालाब के अंदर मगरमच्छ थे। राजा ने कहा, जो भी बंदा बिना कोई चोट खाए एक पार से दूसरे पार चला जाएगा, वो मेरी बेटी से शादी करेगा। और केवल इतना ही नहीं, मैं अपनी जायदाद का 50% बड़ा भाग उस बंदे के नाम कर दूंगा। इतनी ही देर में एक बंदा तालाब के अंदर कूद गया। बचते बचाते मगरमच्छों से बचते बचाते वो दूसरी पार पहुंच गया और राजा बड़े हर्ष के साथ उसके पास पहुंचा, उसको गले लगाने लगा। तभी उस बंदे ने कहा, रुकिए महाराज, एक मिनट रुकिए। ना तो मैं आपकी अपनी बेटी से शादी करना चाहता हूं, ना मुझे आपकी जायदाद चाहिए। मुझे तो किसी पीछे वाले बंदे ने धक्का दे दिया है और अब मुझे वो ढूंढना है कि मुझे धक्का किसने दिया, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूं। धक्का ये बहुत बड़ी चीज है और जिस बंदे को लगता है वो आगे बढ़ जाता है। अगर आप लोगों ने कुछ ढंग से समझा और पीछे थोड़ी जाके मेरे से बात करें, तो पक्षी अपने बच्चों को घोंसलों के अंदर से धक्का दे देते हैं और वो धक्का केवल इसलिए देते हैं ताकि वो उड़ना सीख सकें। ये धक्के भी दो प्रकार के होते हैं। दुनिया के 100% लोगों में से 2 प्रकार के धक्के माने जाते हैं। 1% लोग वो होते हैं जो अपने आप को धक्का देते हैं और 99% लोग वो होते हैं जिनको वक्त धक्का देता है। ये 1% लोग बड़े बन जाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर एक आग जला के रखते हैं कि मुझे ये करना है। उनको कोई बाहर से कोई लोग आके नहीं कहते ये करना है। बाकी 99% लोग धक्का खाते हैं वक्त से। ये धक्का, एक 99% लोगों की बात एक बार फिर करूंगा, ये धक्का राजे महाराजे अपने बच्चों को भी देते हैं। अगर आपको याद हो तो बड़े बड़े राजसी हाटों को छोड़ के बच्चों को भेज दिया जाता है वन में ताकि प्रतिभाएं सीख के आए। वो धक्का दिया जाता है उनको। ऊपर वाला भी हमें धक्का देता है, काहे के लिए देता है? ताकि हम इस धक्के से अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालें, हम स्किल्ड बने, हम पावरफुल बने। और 99% लोग बाग इस धक्के को खाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के जाते हैं और अनकंफर्टेबल जोन में जाने के बाद में अपनी रियल स्किल्स, अपनी रियल पावर और रियल आर्ट को बाहर निकाल के एक बड़ा आदमी बन पाते हैं। उन 99% लोगों की बात करूं तो ऊपर वाले ने भी हमें इस समय एक बड़ा धक्का दिया है जिसका नाम है कोरोना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आज से पहले, कोरोना काल से पहले मुझे सोच करके बताइए कितने लोग डिजिटल की बातें करते थे।
आज की डेट में मैं डिजिटल हूं और आप डिजिटल हैं, केवल किस लिए? क्योंकि कोरोना ने हमको सिखाया कि डिजिटल कैसा होना चाहिए। आज की डेट में बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, टीचरें ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, लेकिन इससे पहले दोनों और मैं भी इवन कंफर्टेबल जोन में थे कि नहीं, डिजिटल नहीं जाना हमें, यह चल रहा है चलने दो। लेकिन कोरोना काल ने हमें डिजिटल सिखाया क्या होता है। तो धक्का जरूरी है इंसान के लिए, तभी वो अपने कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाके कुछ बड़ा सीखता है, कुछ नया सीखता है, और जो आदमी नया सीखता है वो ही आगे बड़ा बनता है। तो आज के बाद जब भी आपको कोई धक्का मिले, कोई ठोकर मिले, तो शुक्रिया करिएगा ऊपर वाले का और आगे बढ़ जाइएगा, और ऊपर वाले से कहिएगा थैंक यू फॉर दिस धक्का, आगे बढ़ने के लिए शुक्रिया भगवान मेरे ऊपर वाले। चलता हूं मैं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ में, और एक बार फिर एक पावरफुल स्टोरी के साथ में वापस आऊंगा। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।